नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या चिराग पासवान अपने पांचों सीटों पर वैसे उम्मीदवार उतारने चाह रहे हैं जो उनकी इच्छा है, या फिर कोई दबाव है, कोई बाधा है? क्या है जो चिराग पासवान को रोक रहा है अपनी सीटों के प्रत्याशियों के ऐलान से? तो देखिए, जैसे ही ये बात सामने आ गई कि 5 सीटें चिराग पासवान को लड़नी है, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई और वैशाली, इसके बाद तो लगता है कि उनके घर में वैसे लोगों का तांता लग गया जिनको कहीं से टिकट की गुंजाइश अब नहीं बची है। बहुत सारे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, और कहिए तो ऐसे नाम हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। लेकिन फैसला चिराग पासवान को करना है कि उनको पार्टी को भी मजबूत रखना है, और जो कड़वा अनुभव रहा है साल 2019 का, उसको भी अपने जहन में याद रखना है कि कैसे लोगों को वो टिकट दे। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे, जमुई से ही शुरू करते हैं कि जमुई में क्या होने जा रहा है। देखिए, अगर जमुई चिराग पासवान का अपना क्षेत्र है, 2 बार वहां से सांसद रहे हैं, वहां से एक दिल का रिश्ता चिराग पासवान का है। तो उस दिल के रिश्ते की जो कर्जा है उनके ऊपर, उस कर्ज को वो किसके मार्फत से उतारेंगे? अपने पार्टी के किसी सिपाही को देंगे, अपने किसी रिश्तेदार को देंगे, जैसे कि डॉक्टर अरुण भारती की चर्चा है, उनके बहनोई हैं, उनका नाम चर्चा में है कि वो चुनाव वहां से लड़ेंगे। इसके अलावा जो एक नया नाम आया है शांभवी चौधरी का, अशोक चौधरी की बेटी है, किशोर कुणाल की पुतोह है, और उनके लिए संघ के लोग भी काफ़ी दबाव डाल रहे हैं चिराग पासवान पर कि शांभवी चौधरी को टिकट दिया जाए। इसके अलावा जो नए लोगों की एंट्री हुई है, लेकिन कुछ मजबूत लोगों की भी एंट्री हुई है जमुई में, तो उसमें एक बड़ा चमकता हुआ चेहरा, उभरता हुआ चेहरा स्मृति पासवान का। पढ़ी लिखी महिला हैं, सोबर है, काम किया है उन्होंने, सोशल वर्क किया है, और कहा यह जा रहा है कि आज जो चिराग पासवान से उनकी मुलाकात हुई है वो बहुत ही पॉजिटिव मुलाकात हुई है। बीजेपी में है, तो क्या बीजेपी स्मृति पासवान को चिराग पासवान के पार्टी से लड़ा देगी चुनाव, या फिर अपने बहनोई को लड़ाएंगे, या फिर अशोक चौधरी की जो पुत्री है शांभवी चौधरी, उसकी लॉटरी निकलेगी? तो 3 बड़े चेहरे जमुई के लिए हैं। फैसला चिराग पासवान को करना है कि किसके माथे पर वो जमुई का ताज पहनाना चाहते हैं, क्योंकि जमुई को लेकर जो प्यार और स्नेह चिराग पासवान का रहा है, तो फैसला लेना भी बड़ा मुश्किल होगा कि किसको वहां के मैदान पर वो उतारें। लेकिन स्मृति पासवान से आज की उनकी मुलाकात ये बतलाती है कि अभी संभावनाएं उस सीट के लिए खुली हुई है, और शांभवी चौधरी के आने के बाद ये बात और सामने आई कि अभी बहुत कुछ जमुई की रणभूमि में होना बाकी है, और चिराग पासवान को बहुत सारे फैसले करने हैं। लेकिन जो चिराग पासवान से जुड़े सोर्स हैं वो यही बतलाते हैं कि चिराग पासवान 2019 की कड़वाहट को नहीं भूल पाए हैं, जब उनके सांसद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए थे। तो क्या ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा जो बीच मझधार में चिराग को बुझा देंगे? चिराग बुझ जाएगा बीच मझधार में? क्या वैसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो आधे रास्ते के बाद वो दूसरा रास्ता अपना लेंगे? तो चिराग पासवान को ये सब सोचना है कि अगर पार्टी को मजबूत करना है, आगे की राजनीति करनी है, आगे विधानसभा चुनाव है, तो कोई भी फैसला बहुत ही ठोक बजा के उनको लेना पड़ेगा। बात करिए समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर में भी एक धर्म संकट की स्थिति है। क्या होगा? क्या प्रिंस पासवान अपने छोटे भाई को वो माफी दे देंगे? कहा यही जा रहा है कि प्रिंस को माफ नहीं करेंगे, प्रिंस को माफ नहीं किया जा सकता है, उसका जो गुनाह है वो माफी के लायक नहीं है। लेकिन भाई का खून है, शायद चिराग पासवान मान जाएं और प्रिंस पासवान को अपने खेमे में लाने के लिए वो वहां से चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन इस बीच एक मजबूत दावेदारी आ गई सन्नी हजारी की। आप जानिए कौन है सन्नी हजारी? महेश्वर हजारी मंत्री हैं बिहार सरकार में, सूचना जनसंपर्क के, उनके लाडले हैं, प्रखंड प्रमुख है, और उनकी भी मुलाकात चिराग पासवान से आज हुई है, और बताया ये जा रहा है कि चिराग पासवान ने एक ठोस भरोसा दिया है सन्नी हजारी को लेकर। देखिए, संजय पासवान वहां के लिए है, लगे हुए हैं कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन सन्नी हजारी की एंट्री हुई है तो वहां पर एक नया कहानी खुलता हुआ दिख रहा है समस्तीपुर के लिए।
हाजीपुर में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वहाँ खुद चिराग पासवान को ही लड़ना है। वैशाली में गुत्थम गुत्था चल रही है कि बीना देवी या फिर संजय सिंह। देखिए इंजीनियर रविंदर भी हैं, लेकिन दो मुकाबला काफ़ी तेज़ी से है। इंजीनियर रविंदर सिंह तो तीसरे पायदान पर हैं, लेकिन बीना देवी और संजय सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। देखिए इन सब की लड़ाई में किसी चौथे का नंबर ना आ जाए, क्योंकि विनीता विजय भी लाइन में लगी हुई है। तो ये फैसला भी लेना है चिराग पासवान को। और जो एक सीट बच जाती है खगड़िया, तो खगड़िया में अजय कुशवाहा का नाम काफ़ी आगे चल रहा है। लगता नहीं कि महबूब अली कैसर को वो माफ़ी देंगे, हालांकि कोशिश उनके तरफ से जारी है। तो ये इन 5 सीटों पर जो चिराग पासवान को तय करना है, इसमें बाहर का दबाव है, संघ का दबाव है, दूसरी पार्टियों का दबाव है, और सबसे बड़ा दबाव पार्टी के भीतर से है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, पार्टी के शुभचिंतकों का है, और आगे जिनको सियासत करनी है बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर, उनका दबाव है कि आपको इस बार सही फैसला लेना चाहिए। 5 सीटें मिली है पार्टी को, ये एक बड़ी जीत है। पहली जीत हम लोग हासिल कर चुके हैं, पहली लड़ाई जीत चुके हैं। दूसरी लड़ाई कैंडिडेट के सिलेक्शन में होगी, और इस लड़ाई को भी चिराग पासवान को जीतना चाहिए, नहीं तो फिर इस लड़ाई में बहुत सारी दिक्कतें भी आ जाएगी। तो बहुत ही धर्म संकट में है चिराग पासवान, करें तो क्या करें। लेकिन अपने तरफ से जो उम्मीदवार हैं प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो स्मृति पासवान हो, चाहे वो सन्नी हजारी हो, लगे हुए हैं। लगातार मुलाकात का दौर जारी है, और जो पुराने चेहरे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमको वहां से टिकट मिल जाए। देखिए अब होता क्या है। अगले 24 से 48 घंटे में चिराग पासवान को इसका फैसला लेना है कि वो किसको अपना प्रत्याशी बनाएंगे। इंतजार उसी 48 घंटे का है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।